हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस आया है रिगार्डिंग स्किल टेस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन। पहले भी एक नोटिस आया था जिसमें एग्जाम डेट हमें पता चल गई थी कि 15 सितंबर और 16 सितंबर को स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। राइट। सो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होगा। 2017 तक रीजनल ऑफिस में स्किल टेस्ट होता था। अब क्या होने लग गया, टीसीएस आयोन की लैब्स में ही स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जैसे आपका जहाँ टीयर 1 टीयर 2 ऐसे सेंटर्स पे ही स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्होंने डूज एंड डोंट्स के बारे में बता रखा है नोटिस में, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ कंप्लीट नॉलेज भी दे दूंगा। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो पहले भी मैंने कहा था कि बनानी है आपको। जिन लोगों ने सीजीएल 2018 में सीपीटी दिया है वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वही हैं। जो सीजीएल 2019 एस्पिरेंट है, जो पहली बार सीपीटी या डीएसटी देने जाएंगे, वो इस वीडियो को पूरी सुने, जिससे कि जब आप एग्जाम में जाओ आप कोई भी चीज़ आप गलती ना करो, कोई भी चीज़ मिस ना हो आपसे। राइट। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। 2017 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरह का पेपर दिया जाता है वहाँ पे। सबसे पहले तो नोटिस को पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, दो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। एक तो होगा सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और एक होगा डीएसटी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। आप देखोगे डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए अलग से एक लिस्ट 4 निकाली गई थी, और हमने देखा भी था जिन लोगों का लिस्ट 4 में नाम है खाली, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो आपका जो सीपीटी है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए लिस्ट 3 निकाली गई थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लिस्ट 3, तो इसके अंदर 3 मॉड्यूल होते हैं अगर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना है। सबसे पहला मॉड्यूल होता है वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल। ये कुछ नहीं होता, ये टाइपिंग ही होता है। आपको 200 की डिप्रेशन करना होता है 15 मिनट के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी स्पीड चाहिए 27 वर्ड मिनट की चाहिए। तो बहुत कम टाइपिंग स्पीड है। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से टाइपिंग सीखोगे तो रोज का 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लगाओगे तो भी आप 2 महीने में पूरी टाइपिंग इस स्पीड तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी लग जाओ, अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्पीड चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड मॉड्यूल होता है हमारा स्प्रेडशीट का, डेट इज एमएस एक्सेल। और एक थर्ड मॉड्यूल होता है हमारा जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, जिसे हम कहते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, उसमें एक स्लाइड ही बनानी पड़ती है। ठीक, तो 3 मॉड्यूल हैं टोटल। जो वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, ठीक है, ये ही मेरा जो डीएसटी में डेटा एंट्री स्किल टेस्ट है यही इसके बराबर होता है। तो जिन लोगों का लिस्ट 3 के अंदर नाम है तो उन्हें, और उनका लिस्ट 4 में भी नाम है, तो उन्हें लिस्ट 4 के लिए डीएसटी अलग से नहीं देना होता, आपको सिर्फ सीपीटी देना है। सीपीटी का फर्स्ट मॉड्यूल आपका डीएसटी की तरह काम करता है। जिनका खाली लिस्ट 4 में नाम है उनका सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल होगा, मतलब टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अगर आप इसे क्वालिफाई कर ले तो इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एरर्स हैं जो अलाउड होते हैं, जो टोटल टेक्स्ट आपने टाइप करा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो सीपीटी में, तभी आपके बाकी के 2 मॉड्यूल चेक किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें परसेंटेज एरर कुछ निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, तो जो कट ऑफ गई थी हमारे पास मॉड्यूल 1 की, वो गई थी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, और इन कैटेगरीज के यहाँ पे ऐसे हैं 7 7 7 10 10 10%। और अगर मैं बात करूं जो हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ गई थी 5%। ये क्या है एक्चुअली में, ये एरर्स हैं कि कितने एरर कर सकते हो। मान लो आपके पास 100 करेक्टर्स हैं, तो एरर्स कितने कर सकते हो आप? 5% का मतलब 5%, 5 एरर 100 पे। तो हमारे पास 2000 की डिप्रेशन है, 2000 का मतलब अगर उसका 5% निकालोगे तो मतलब 100 एरर्स तक आपका अलाउड रहेगा रिजर्व कैटेगरी से। अब ये 100 एरर्स इस तरह से नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका प्रोसेस अलग होता है एरर निकालने का, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अगर आपका ये मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाता है तो ही आपका मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 चेक किया जाता है। अब इसमें कंबाइंड मार्क्स होते हैं। मॉड्यूल 2 भी मेरा 100 नंबर का होता है, पावर एमएस वर्ड का भी और पावर पॉइंट का भी 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर में से आपके मार्क्स आएंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, वो कितने हैं? अनरिजर्व कैटेगरी के 120 होते हैं, बाकी कैटेगरीज के आपके 100 होते हैं सबके। ठीक है, तो आपको बस 200 में से है ना, ये बाकी दोनों मॉड्यूल में 120 से ज्यादा लाने हैं अगर आपको सीपीटी को क्वालिफाई करना है। और ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हल्की सी भी कंप्यूटर की नॉलेज है आपको, वर्ड या पावर पॉइंट आपने चला रखा है, तो हार्डली आपको 10 दिन लगेंगे इसकी पूरी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि पेपर बहुत आसान पूछते हैं। और वही पैटर्न जो 2017 में क्वेश्चन थे, 2016 में क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन 2018 में पूछे गए, और वैसे ही क्वेश्चन आपके 2019 में भी उम्मीद है आएंगे। लेकिन फिर भी आपको वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहना, तो पूरे अच्छे से पढ़ के जाओगे आप। ठीक, आगे बढ़ू अब मैं। ये टैक्स स्टैंड के लिए अलग से दिखा रखा है, ये कुछ नहीं है, जो मॉड्यूल 1 की कट ऑफ है वही टैक्स स्टैंड की कट ऑफ अलग से दिखा रखा है। ये डीएसटी की कट ऑफ दिखा रखी है। ठीक, चलो अब हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 होता है, पहले क्या होता था, आप ऑनलाइन लिखते थे, आपको एक पेपर दिया जाता था, उस पे से टेक्स्ट देख के आप कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखते थे और फिर उसको प्रिंट आउट लेते थे। लेकिन अब 2000 कोविड की वजह से 2018 में पैटर्न चेंज हो गया और वही अब आगे फॉलो किया जा रहा है। होगा क्या, देखो टेक्स्ट ऐसा आएगा आपको स्क्रीन पे ना, ये बिल्कुल सिंपल एक टेक्स्ट ऐसा आएगा, और आपको यही टेक्स्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था,
मतलब अब की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है और करेक्टर्स भी दिख रहे हैं अलग अलग तरह के, कोमा वगैरह या और चीजें। स्पेशल करेक्टर्स जब 2018 में मैंने पेपर दिया, स्पेशल करेक्टर्स नहीं पूछे गए थे, मतलब हैशटैग, ये डॉलर का सिंबल, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ पे नंबर्स दिखा रखा है। यहाँ पे अगर मैं डेमो वाली शीट दिखा रहा हूँ आपको, वहां पे नंबर्स वगैरह भी नहीं थे, तो बहुत प्लेन टेक्स्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। स्पेशल करेक्टर्स के अलग से प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। बहुत सिंपल टेक्स्ट होगा, एक ही सिंगल पैराग्राफ दे रखा था वहां पे, और वही पैराग्राफ आपको पूरा का पूरा टाइप करना था, तो कहीं एंटर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, ठीक है। बाकी जैसा आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिखेगा वैसा ही आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। बैक स्पेस, एरो की, सब कुछ अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आराम से अगर कोई गलती कर दी तो पीछे जाके सही कर सकते हो उसे। ये थोड़ा आइडिया लग गया। जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। मॉड्यूल स्टार्ट होने से पहले भी आपको एक डेमो शीट दी जाती है, मतलब आपको 8 या 10 मिनट का टाइम दिया जाता है ऊपर, जो आप टाइप करके देख लो कि कीबोर्ड वगैरह सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कीबोर्ड नहीं सही चल रहा तो इन्विजिलेटर को बोल के चेंज करवा सकते हो। नॉर्मल कीबोर्ड होता है जैसा आप घर में यूज करते होंगे डेस्कटॉप के साथ, वैसा ही कीबोर्ड होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है, कई बार थोड़ा हार्ड हो जाता है कीबोर्ड, कई बार सॉफ्ट होता है, हर तरह के कीबोर्ड दिए जाते हैं वहां पे, तो कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि कैसा कीबोर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल आप जिस भी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे कर लें, बस लैपटॉप पे प्रैक्टिस मत करके जाना, लैपटॉप की थोड़ी आगे पीछे होती है, तो जो डेस्कटॉप के साथ अलग से जो कीबोर्ड आता है उस पर आप प्रैक्टिस करें इस चीज की। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, अब एक बार स्पेशल नोटिस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आगे की चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। नोटिस में क्या दे रखा है, जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा हमारा DEST, इसमें टोटल 2000 की डिप्रेशन मिलेंगे। की डिप्रेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्प्रेड और शीट लिखा हुआ है ना, तो स्प्रेड में SPREAD, ये कितने की डिप्रेशन हुए 6, और ये एक स्पेस है तो ये 7वां की डिप्रेशन, फिर 8वां 9वां 10वां 11वां, तो स्पेस भी काउंट होता है की डिप्रेशन में, फुल स्टॉप भी काउंट होगा, सब कुछ काउंट होगा। तो आपको 2000 की डिप्रेशन करना है 15 मिनट के अंदर, जो लगभग जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी वो 27 वर्ड पर मिनट की होगी, ठीक है। एक वर्ड लगभग हम मान के चलते हैं कि 5 कैरेक्टर्स का होगा, लेकिन वैसा कुछ मत करो, आपको की डिप्रेशन ध्यान रखना है बस। 2000 की डिप्रेशन करने हैं आपको 15 मिनट्स के अंदर, लगभग 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपसे मांगता है, जिसमें अगर मैं एक वर्ड को 5 की डिप्रेशन के बराबर मांग रहा हूं, ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कीज फॉलोड बाय स्पेस इज टर्म्ड एज अ वर्ड, मतलब अगर वो वर्ड किसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मास्टर है ना, मास्टर और एक स्पेस, ये मेरा एक वर्ड कहलाएगा, तो ये कितने की डिप्रेशन से बना एक वर्ड, यहाँ पे ये हो गया 7 से, ठीक है। तो जब ये चेकिंग की जाती है तो वहां पे वर्ड मैटर करता है, हाफ करेक्शन, फुल करेक्शन। बाकी आप फिलहाल ये समझो कि जो वर्ड ये कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे, तो एक्चुअल में तो आपको की डिप्रेशन नहीं कर रहे हैं, वर्ड से आपका मतलब नहीं है। जब आप मिस्टेक्स करोगे वहां पे वर्ड वाला सिनेरियो आएगा, वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसे मिला रहा हूँ सारा का सारा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, जैसे अगर आपको वहां पे क्या मिला, एग्जाम आप देने गए, वहां पे 500 वर्ड है, 500 वर्ड के अंदर 2000 की डिप्रेशन दे रखे हैं, तो आपका क्या होगा, जैसे ही आप 500 वर्ड टाइप कर दोगे उसके बाद स्पेस बार काम करना बंद कर जाएगा। तो ऐसा लगेगा आपको, अगर आपने थोड़ी गलती करी होगी कि हमारा कीबोर्ड ही खराब हो गया, मैं आगे कीज ही प्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब आप 500 वर्ड्स कंप्लीट टाइप कर लोगे तो स्पेस बार आपका काम नहीं करेगा। ये एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने ऐसा बीच में कोई लाइन स्किप तो नहीं करी। मान लो ऊपर आपका पैसेज है, ठीक है, आप वहां से टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइप करते जा रहे हो और यहाँ पे पैसेज खत्म हो गया और यहाँ पे आप आगे फिर भी टाइप कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि आपने बीच में एक लाइन स्किप कर दी। एक लाइन स्किप करना मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, जिसकी वजह से आप इसमें फेल भी हो सकते हो। तो यहाँ पे स्पेस बार काम करना बंद कर जाएगा, जैसे आपने नंबर ऑफ वर्ड जितने दे रखे थे पैसेज में उतने टाइप कर दिए, तो आपको पता चल जाएगा अगर आपकी गलती है तो पीछे जाके वो लाइन जो आपने स्किप करी है वो लिख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन टाइप करी, ये वाली दिखी नहीं गलती से, ये वाली टाइप कर दी, तो ये मिस्टेक आप सुधार सकते हो अगर यहाँ पे इस तरह का प्रोविजन इन्होंने दे रखा, तो फायदा है इसका। दूसरी चीज क्या है, कई बार क्या होता है हम एक लाइन को रिपीट भी कर देते हैं। मान लो ये वाली लाइन लिखी मैंने फर्स्ट, उसके बाद सेकंड लाइन लिखी, दोबारा ये वाली सेकंड लाइन लिख दी, वहां पे लिखते लिखते ध्यान नहीं किया मेरा, तो होगा क्या उस केस में, आपके पास यहाँ पे लास्ट में एक लाइन बच जाएगी और आपका स्पेस बार काम करना बंद कर जाएगा। तो आपके पास एक लाइन बच रही है, इसका मतलब सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आपका स्पेस बार काम नहीं कर रहा। इसका मतलब आपने एक लाइन को क्या करा होगा, डबल रिपीट कर दिया होगा, ठीक है, या कुछ वर्ड्स आपने रिपीट कर दिए होंगे, तो आपको टेक्स्ट में पीछे जाके वो चीज सही करनी है। देखो 27 वर्ड पर मिनट की कोई बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जब आप टाइप करो तो बड़ा ध्यान से टाइप करना, चाहे स्लो टाइप करो लेकिन है ना करेक्शन के साथ टाइप करना, एक्यूरेसी बनाए रखना, ठीक है। जल्दबाजी में ये नहीं कि पहले पूरा पैसेज टाइप करूंगा फिर करेक्शन करूंगा, ऐसा मत करना। कम स्पीड चाहिए हमें, आराम से आप एक्यूरेसी बनाते हुए अपना पूरा का पूरा पैसेज टाइप करना। अच्छी प्रैक्टिस है, 27 वर्ड पर मिनट की चाहिए। अगर आप 40 वर्ड पर मिनट की पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो इतने के लिए अपने आप को रेडी रखना। कई बार कीबोर्ड पे हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इतना मैं रिकमेंड करता हूँ
कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए। पहले तो जो सिस्टम था उसमें तो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाती थी चीज़ें, क्योंकि एक पेपर पे प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, पता नहीं चलता था, स्पेस बार वाला कोई सिनेरियो नहीं था। लेकिन अब चीज़ें सिंपल हैं, तो टाइपिंग में आप फेल नहीं हो गए आप, अगर अच्छे से तैयारी करिए। आगे बढ़ता हूँ। बाकी बैक स्पेस पीछे जाके आप अपना टाइपिंग जो गलतियां हैं वो सुधार सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला मॉड्यूल खत्म होगा, आपका टाइपिंग हो गई, उसके बाद आपका साथ के साथ क्या करवाया जाएगा, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, एक्सेल शीट प्रिपेयर करवाई जाएगी। बाकी इसकी एक डेमो वीडियो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो चीजें। अब जो सीपीटी में हमने 3 मॉड्यूल करे, एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जनरेशन ऑफ स्लाइड वाला मॉड्यूल है और एक स्प्रेडशीट वाला मॉड्यूल है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको 15-15 मिनट मिलती है, वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, वो आपको टाइम बताते रहते हैं कि अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया, अब खत्म हो गया। तो इस 15 मिनट के अंदर आपको जैसे मैं स्लाइड दिखाऊंगा वैसे स्लाइड बनानी पड़ेगी, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। और ऐसे ही हमारे पास MS एक्सेल की एक शीट आपको बनानी पड़ती है, बिल्कुल वैसी। तो प्रैक्टिस कर लेना, यूट्यूब पे सर्च करोगे SSC CGL CPT प्रिपरेशन, तो काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगी, आप उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मिल जाएंगी वीडियो, आप सर्च करोगे तो हैं वीडियोज अवेलेबल यूट्यूब पे, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई कोर्स वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो ऑफिस दिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो 2007 या हायर वर्जन दिया जाएगा। देते 2007 वाला ही है ज़्यादातर, ये मैक्सिमम 2010 वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 7 वाले पे अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और 10 वाले को भी एक बार देख के चले जाना कि उसमें चीज़ें कैसे होंगी, तो दोनों पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके कंप्यूटर में 2016 या 2019 वाला डला हुआ है तो उस पर मत करना, क्योंकि दिक्कत आएगी। लोअर वर्जन पे काम करना मुश्किल पड़ता है, हायर वर्जन में फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो 2007 वाले पे मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक के बाद एक मॉड्यूल कंडक्ट कराया जाता है, 15 मिनट में एक मॉड्यूल को टाइम दिया, जैसे ही वो खत्म होगा उसके 10-15 मिनट में आपको दूसरा मॉड्यूल दे देंगे, और फिर आपको वहां पे करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मॉड्यूल देना पड़ेगा, उसका फिर प्रिंट आउट निकाल के आपको इन्विजिलेटर को देना होता है। अब जो आपने प्रिंट आउट निकाला अपना स्प्रेडशीट का, जो आपने कंटेंट बनाया और PPT बनाई, उस पर आपको अपना रोल नंबर, नेम, एग्जाम डेट एंड अपने सिग्नेचर करने हैं हर एक पेज पे, जितने भी पेज पे आ रहा है। वैसे तो सिंगल पेज पे आना चाहिए, अगर सही आपने करा है काम तो एक पेज पे आपका क्या आएगा, एक्सेल वाला आएगा, एक पेज पे आपका PPT वाला आएगा। उसी पे आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, अपना नाम, रोल नंबर, एग्जाम डेट और सिग्नेचर करने। अगर ये स्किप हो गया तो हो सकता है आपकी सीट इवेल्युएट ही ना की जाए, तो इसे बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है। लास्ट स्टेज है, इसमें गलती होगी तो दिक्कत है। अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। देखो सीपीटी किन किन पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। 2018 में इन पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी था, मेरे ख्याल से अब भी यही है, तो आप इसे एक बार वेरीफाई कर लेना। वरना वैकेंसी लिस्ट आप जाओगे, वैकेंसी लिस्ट में मेंशन होता है कि किस पोस्ट के लिए सीपीटी मैंडेटरी है, किसके लिए नहीं, वहां से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और जो DST होता है वो हमारा टेक्स्ट पोस्ट के लिए होता है, CBT एंड CBIC में। ये मिस्टेक्स हैं जो आप वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, जो टाइपिंग का मॉड्यूल है, उसमें फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक कुछ बता रखी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब फुल मिस्टेक का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, मैंने कहा ही इज अ बॉय, ठीक है, तो आपने क्या करा, इज लिखना भूल गए आप, तो ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी। फुल मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इज के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, क्योंकि एक वर्ड बनेगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 करेक्टर आ गए, IS और एक स्पेस, तो 3 करेक्टर का एरर हो गया। टोटल करेक्टर्स कितने हैं, 2000। तो इस ऐसे ही अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपको 5% से ज्यादा एरर नहीं करना, मतलब 100 करेक्टर से ज्यादा का एरर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने इज लिख दिया तो ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी, 3 करेक्टर्स का आपको लॉस हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करा, जब भी कोई भी वर्ड ओमिशन करोगे तो ये मेरा फुल मिस्टेक हो गया। अगर आपने क्या कर दिया, एक नया वर्ड डाल दिया, मतलब मैंने क्या करा, ही इज अ बॉय लिख रहा था, आपने लिख दिया ही इज अ बिग बॉय, आपने एक बिग वर्ड एक्स्ट्रा आपस में डाल दिया। तो बिग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हो गए, बिग और एक स्पेस, तो मेरे पास 4 कैरेक्टर्स का एरर हो गया, ठीक है। ये फुल एरर माना जाता है। फुल एरर मतलब वर्ड के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एरर में कैलकुलेट किया जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे पास हाफ मिस्टेक की। हाफ मिस्टेक क्या होता है, स्पेसिंग एरर, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे आई होप है, आई होप में आई के बाद स्पेस आना चाहिए, लेकिन आप स्पेस लगाना भूल गए, आपने आई होप एक साथ लिख दिया। अब आई होप एक साथ लिख दिया तो ये हाफ एरर कैलकुलेट किया जाएगा। अब हाफ एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बनते हैं आई होप में, आई स्पेस HOPE स्पेस, तो टोटल कैरेक्टर्स बनने चाहिए थे यहाँ पे 4, 6 और एक 7 कैरेक्टर्स बनने चाहिए थे हमारे पास यहाँ पे। अब हाफ मिस्टेक का मतलब ये आपके 3.5 कैरेक्टर का लॉस हो गया, इतने कैरेक्टर्स आपके रॉन्ग कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेसिंग एरर हो गया, इसे हाफ मिस्टेक में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने कोई क्या करा, वर्ड जैसे मान लो आपको लिखना है गुड,
अब आपने क्या करा, यहाँ पे गुड की जगह आपने लिख दिया GOD, एक ओ आपने ओमिट कर दिया, तो ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने करेक्टर्स थे गुड में, GOOD और एक स्पेस, तो 5 करेक्टर से बन रहा है मेरे पास ये। तो यहाँ पे इसे हाफ मिस्टेक मानेंगे तो आपको कितने का लॉस हो गया, अगर आपने GOD स्पेस लिखा है तो आपको 2.5 करेक्टर्स का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप इतने करेक्टर्स आपके गलत माने जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने गुड की जगह क्या लिख दिया, GOOD लिख दिया, तो हमारे पास गुड और स्पेस यहाँ पे 5 होने थे करेक्टर्स, अब आपने 3 0 और डी लगा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। हाफ मिस्टेक के तहत आपका फिर से 2.5 करेक्टर्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन में भी हाफ करेक्टर का मिस्टेक होता है। जैसे आपने को लिखना है GOD गोड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल जी है, आपने लिख दिया स्मॉल जी GOD, तो ये मेरा मिस्टेक कितना माना जाएगा, GOD और स्पेस 4 करेक्टर्स हो गए टोटल इसमें, तो हमारे पास जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 2 करेक्टर्स का, हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 5% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी कैटेगरी से आपका लॉस अलग मेरे ख्याल से 7% दे रखा था। SC ST OBC कैटेगरी 7% है और OH HH VH कैटेगरी से 10% है, ठीक है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद आता है जो मेरा मॉड्यूल है वो है MS एक्सेल का, ठीक है। उसमें क्या दे देगा आपको, इस तरह की एक शीट दे देगा। 2017 का पेपर है ये, 2018 में बिल्कुल सेम ही चीज पूछी गई थी। तो यहाँ पे आपको जैसे ये कॉलम दे रखे हैं, अगर MS एक्सेल आपने कभी देखा होगा तो ये कॉलम ऐसे नाम दे रखे होते हैं ABCDEF, और यहाँ पे ये रोज दे रखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आपको इस तरह से सबसे पहले आपको रोल नाम पूछता है, फिर रोल नंबर डालना होता है यहाँ पे अपना, ये मिस नहीं करना, ये जरूर डालना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको ये पूरा का पूरा ऐसी टेबल सी एक बनाने को दे देगा, ठीक है, कि बैलेंस शीट ऑफ OTG या पैरामीटर दे देगा। ये बिल्कुल जिस सीक्वेंस में दे रखा है वैसे लिखना है। जैसे फाइनेंशियल ईयर है ना, तो F कैपिटल है तो F कैपिटल लिखना है, Y कैपिटल, फिर ईयर के बाद यहाँ पे नीचे वाली लाइन में आना है आपको एक तरीके से इसी बॉक्स के अंदर, फिर उसी बॉक्स के अंदर नीचे में आना चाहिए। ये राइट हैंड साइड में सारे करेक्टर डाले हुए तो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है तो 2 वैल्यूज होनी चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको इस तरह की टेबल दे देंगे। तो पहले तो पूरी एग्जैक्टली आपको ये टेबल की टेबल बनानी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, तो ये फंक्शन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे फंक्शन लगाओगे और अपना आंसर निकालोगे। तो आपकी जो फाइनल टेबल बनेगी इसे सोल्व करके आपको निकालना है। फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे इसी के नीचे इंस्ट्रक्शन शीट में मिलेगा कि मर्ज करना है, क्या करना है। एक एक इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करके पूरा का पूरा बनाना होता है। तो ये पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और अपना शीट क्रिएट करनी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी बहुत सिंपल सी स्लाइड आती है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक टाइटल दे रखा है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बुलेट पॉइंट डालने होंगे, जो यहाँ पे करेक्टर्स लिखे हैं उस हिसाब से करेक्टर डालने होंगे। यहाँ पे नीचे नेम, रोल नंबर और डेट वगैरह डालनी होती है फुटर में। ऐसे ही ये चीज आपको मेंटेन करनी है। ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि जो एक्सेल फाइल है आपकी, विदाउट करेक्ट रोल नंबर, नेम, हैंड रिटन एंड हैंड सिग्नेचर एंड हैंड रिटन, अगर आपने ये सब नहीं डाला जो स्टार्ट इंस्ट्रक्शन में भी दे रखा है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी शीट इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। तो इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। पावर पॉइंट में इस तरह की आएगी, पावर पॉइंट ईजी होता है, एक्सेल में कई बार टाइम लग जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पावर पॉइंट में आप स्मूथ रहोगे, 15 मिनट मिलेंगे, आप 10 मिनट में या 7 मिनट के अंदर आराम से कर लोगे पावर पॉइंट को। एक्सेल में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये इंस्ट्रक्शंस होंगी जो जो चीजें आपको करनी है। एग्जैक्टली इसमें कोई ऑपरेशन आपको नहीं लगाना, कोई फंक्शन नहीं लगाना, आपको बेसिकली जैसा दे रखी है स्लाइड बिल्कुल वैसी बना के प्रिंट निकालना होता है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और उस हिसाब से आप कर लोगे। ये बता रखा है किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि पावर पॉइंट 100 नंबर का है और एक्सेल भी 100 नंबर का है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से पासिंग मार्क्स थे 120, तो कैसे कैसे मार्क्स काटे जाएंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं। बस इतना ही था बाकी इस वीडियो में। बाकी हमारे पास SSC CGL CHSL 2020 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं एक्सपेक्टेड पेपर मॉक टेस्ट करवाता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाता है। जैसे आज भी एक मॉक टेस्ट था हमारा 5 से 6:30, जिसमें 25 मिनट में पहले 25 क्वेश्चन आपको करने को देता हूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम मैं डिसाइड करता हूँ कि आपको कितना टाइम मिलना चाहिए, और फिर हम देखते हैं क्लास में किसने टॉप किया। आपको आप पता चलता है आपका लेवल कितना है, बाकी लोग आपसे कितना आगे चल रहे हैं, और उसके बाद सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं भी कराता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो ऐसी हमने 30 से ज़्यादा क्लासेस कर रखी हैं। अगर आप वो देखना चाहो वो देख सकते हो। जैसे कल एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, वैसी की वैसी क्लासेस होंगी, राइट। और वहाँ पे